एबटाबाद कश्मीर और गिलगित में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद के सयाहती मकाम पीर चनासी में 30 से ज़ायद गाड़ियां फंस गईं। 6 गैर मुल्कियों समेत 2 सयाहों को होटलों में मुंतकिल किया गया। गलियात नथिया गली बाड़ा गली के मकाम पर भी सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। एबटाबाद से गिलियात जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। मरी में भी बर्फबारी जारी। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स को मलिका कोहसार जाने की इजाज़त। सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सरबराही तवानाई बचत के हवाले से इजलास। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और सैयद मुर्तज़ा महमूद की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल और मुआशी उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक फौज के मजीद 3 जवान वतन पर कुर्बान। जिला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुल रहमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द भी हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। भारत दहशतगर्दों की पुश्त पनाही खत्म करे और मसला कश्मीर हल करे तो इससे मुज़ाकरात मुमकिन है। तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। मज़ीद बताया कि भारतीय दहशतगर्दी पर डोइज़र अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिया है। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पीटीआई के 22 अरकान का इस्तीफे मंजूर न करने के लिए स्पीकर से खुफिया राब्तों का इंकशाफ। 6 ने बताया कि हमारे दस्तखत जाली हैं। ज़ुबैर जलाल, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली ने ऐवान के रजिस्टर में हाजिरी लगाई। नवाज इलाही और तालिब नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई है। स्पीकर ने मुलाकात के लिए पीटीआई वफ्द के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से पीटीआई वफ्द की मुलाकात बेनतीजा। वफ्द का इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी पर इसरार। स्पीकर ने कहा कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। पीटीआई को ऐवान में आकर मौक़िफ़ पेश करने की दावत। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 11 अरकान की तरह बाकी के इस्तीफे मंजूर किए जाएँ। पीटीआई का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। आज से महंगाई और बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। जमान पार्क में इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत की गुंजाइश नहीं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। पंजाब में हुकूमत के 190 अरकान मौजूद हैं। हुकूमत बनाना और तहलील करना हमारा हक है। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर ना मिलने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रिएक्शन। गुलाम अली का गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने का ऐलान। कहा कि वज़ीर आला महमूद खान ने सरकारी हेलीकॉप्टर का अपना ज़ाती एहसास समझ लिया है। अब ये अपने घर में हेलीपैड बनवाएं। तर्जमान पीएपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ की गवर्नर को धमकियाँ। कहा कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने की कोशिश की गई तो गवर्नर हाउस को ताला लगाएंगे। नैब के हुक्म पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के असासे मुंजमद बहाल। लाहौर इंतज़ामिया ने सागदार के 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी करा दी। बैंक को अकाउंट्स बहाल करने का मरासला अरसाल। 50 करोड़ 79,48,000 रुपये बहाल करने का हुक्म जारी किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत का गवादर में धरना खत्म करने का फैसला। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मियां रिज़ा लांगू ने कहा कि मुतालिबात तस्लीम होने के बावजूद धरना जारी रखना समझ से वालातर है। गवादर में धरना जारी रहेगा तो सरमायाकारी नहीं आएगी। गुज़श्ता रोज़ हक़ 2 तहरीक के मुश्तइल अफराद ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा।
औरंगी टाउन कराची में पुलिस और रेंजर्स का 15 घंटे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक इंतहाई मतलूब 7 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 17 अफगान बाशिंदे भी जेर हिरासत। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और चोरी शुदा मोबाइल फोन्स बरामद। कंदकोट में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बख्शापुर के करीब डाकुओं ने मुसाफिरों को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। सिंध हुकूमत ने मारे गए एक डाकू शरीफ बंगवार की सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है। 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। मुतासरा के PCR टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने वाज़ेह कर दिया। NCOC के इजलास में सूरत हाल का जायजा। सिंध में चीन से आने वालों का एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा। सूबाई हुकूमत ने NCOC को खत लिख दिया। 6 माह कबल वैक्सीन लगवाने वालों को फाइजर बूस्टर डोज लगवाने का फैसला। कराची टेस्ट पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत। चौथे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान के 2 विकेट पर 77 रन। बरतरी खत्म करने के लिए 97 रन दरकार। इससे कबल न्यूजीलैंड ने 612 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की थी। विलियमसन की शानदार डबल सेंचुरी। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद की 5 विकेटें। और ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर पीले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर के मर्ज का शिकार पीले अस्पताल में जेर इलाज थे। वो 1958, 1962 और 1970 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राजीलियन फुटबॉल टीम का हिस्सा थे।